हेलो नमस्ते दोस्तों। एसएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एसएससी 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट। इट इज़ वेरी क्वाइट सिंपल चैप्टर, सो वी विल सी अबाउट दिस ब्रीफली अबाउट इन दिस चैप्टर। तो क्या है, पहले क्या लिखा है, फ्यू हिंट्स एंड द फ्लैग्स ऑफ द टू कंट्रीज आर गिवन बिलो। मतलब इसका कहने का मतलब है दो कंट्री का फ्लैग अपने को नीचे दिया हुआ है। यूजिंग देम आइडेंटिफाई दीज टू कंट्रीज। तो हमको क्या कहने को रहा है कि अपने को आइडेंटिफाई करना है दो कंट्रीज़ के फ्लैग को। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई वन अपन ईजिली कर सकते हैं क्योंकि अपन इंडिया में है, तो इंडिया का फ्लैग अपने सबको पता रहेगा क्या होता है वो, तो अपन इंडिया का ईजिली कर सकते हैं। कोई लोग नए होंगे तो उनको ब्राज़ील का थोड़ा टफ पड़ेगा, पर होप यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द अदर टू। तो अभी क्या दिया है यहाँ पर, हमें कुछ क्लूज़ दिए। कुछ क्लूज़ मतलब हमें वो कंट्री के बारे में कुछ बता रहे हैं कि उस कंट्री किस लिए वो पॉपुलर है या कुछ है। तो देखिए, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अपने को पहले सेकेंड लार्जेस्ट को अंडरलाइन कर देने का है। ये अपने को एक की वर्ड की तरह इसको याद रखना है कि इंडिया किस लिए फेमस है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसका पॉपुलेशन 1.3 बिलियन। तो हम वो याद कर सकते हैं। एक कभी हम लोग को ये कभी फिलिंग द ब्लैंक्स पे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इंडिया का पॉपुलेटेड कितना है पूरे वर्ल्ड में रैंक। तो ये हो सकता है एक सेकेंड लार्जेस्ट। फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया है वो लोग ने हम लोग को, ये फेमस फॉर स्पाइसेस का मतलब होता है कि यहाँ पे मिर्च वो सब बहुत होती है इंडिया में बहुत सारी मिर्चें होती है, तो उसके लिए इंडिया बहुत फेमस है। तो फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। तो ये एक और की पॉइंट हो गई। अपने को की पॉइंट्स दिए जो अपने को एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तीसरा क्या है, क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर। तो सबको पता है कि क्रिकेट यहाँ पे कितना फेमस है, सबकी जान होती है, तो क्रिकेट एक बहुत फेमस है। फिर अपन अभी देखेंगे ब्राज़ील के बारे में क्या दिया है। ब्राज़ील में अभी देखो थोड़े पॉइंट्स अलग रहेंगे क्योंकि ये इंडिया का था, वो ब्राज़ील का होगा, तो दोनों का अलग होगा। तो ब्राज़ील क्या है, फेमस फॉर सांबा डांस। ये एक सांबा डांस होता है, जैसे इंडिया में भरतनाट्यम होते हैं, कथकली होता है, तो वैसा ब्राज़ील में एक सांबा करके डांस होता है, तो उसके लिए वो फेमस है। तो ये सब आप प्लीज़ अंडरलाइन कर दीजिए तो आपको याद रहेगा। और ब्राज़ील किस लिए नोन फॉर द कॉफ़ी पॉट का ऑफ द वर्ल्ड। कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड मतलब है कि ब्राज़ील है वो पूरे वर्ल्ड में से खाली 40% कॉफ़ी ना वो वहाँ पर ही मिलती है। तो आप समझ सकते हो 40% पूरे 198 कंट्रीज़ में तो कितना हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि मतलब यहाँ पे रैंक नंबर 1 के लिए वो बोला जाएगा, इसलिए उसको कॉफ़ी पॉट बोलते हैं ब्राज़ील को। फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट ईयर। तो यहाँ पे क्रिकेट है, वहाँ पे फुटबॉल है, वहाँ पे लोग मतलब ज़्यादा उनको फुटबॉल खेलना पसंद है। वहाँ पे जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं नेमार वो सब करके, तो उनको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो यही था थोड़ा क्लूज़ अपने को बताया। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अभी देखिए, अभी अपने को ये दो कंट्रीज़ के बारे में बताना है। अपन ने जैसे फ्लैग देख लिया, तो अपने उनके बारे में लोकेशन बताना, जो चैप्टर है अपने को मेन उसके बारे में भी बताना है। जैसे नेम ऑफ द कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अभी अपन इंडिया बोले या रिपब्लिक बोले तो एक ही होता है, इनडायरेक्टली अपन सब इंडिया ही बोलते हैं। तो ये आज़ाद है इसलिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसको कहा गया है। अभी नेम ऑफ द कैपिटल, अभी इंडिया का कैपिटल सबको पता है न्यू दिल्ली होता है। कभी भी दिल्ली मत लिखना प्लीज़, दिल्ली से आपके मार्क्स काट देते हैं। अभी एक्चुअली उसका पूरा मेन हो चुका है, न्यू दिल्ली उसको कहते हैं, तो इसे न्यू दिल्ली कहते हैं। तो अभी व्हाट विल स्टडी अबाउट दिस चैप्टर, लोकेशन एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज मींस दी बॉर्डर एरिया। इंडिया कौन से बॉर्डर मतलब कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो। लोकेशन मतलब कौन से ग्लोब में वो सिचुएटेड है, और मतलब कौन से एशिया में किधर सिचुएटेड है वो अपने को बताएंगे। और एक्सटेंट मतलब लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल साइज ऑफ द इंडिया। तो अभी अपन देखते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है तो देख लेते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। तो अपने को इन दोनों को पहले अंडरलाइन कर लो, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ है मतलब अर्थ है अपना पूरा गोल, उसके किधर इंडिया सिचुएटेड है, नॉर्थन एंड ईस्टर्न में। तो वो याद रख लो आप। अगर वो लोग अर्थ के बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट में होगा। इट इज़ लोकेटेड इन दिस सदर्न पार्ट। और सदर्न पार्ट किसका, एशिया कॉन्टिनेंट का। अभी 7 कॉन्टिनेंट होते हैं मोस्टली सबको पता होगा, तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में, तो उसके एकदम साउथ पार्ट में होता है, साउथ पार्ट में। तो वो याद रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि नॉर्थ साउथ ईस्ट में। नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा अर्थ के लिए पूरे ग्लोब में, और साउथ हो जाएगा एशियन कंट्रीज़ के लिए। तो ये छोटा सा था, होप सो आपको समझ गया होगा। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिगर 2.1। तो अभी अपने को ये 2.1 फिगर दिया है, तो अपने को इंडिया का एक्सटेंड करना है, फाइंड द एक्सटेंड। तो अभी एक्सटेंड बताना है ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। मतलब मेनलैंड मतलब पूरा इंडिया के बारे में, मेनलैंड मतलब इनडायरेक्टली है कि इंडिया के बारे में, अंदर का पूरा। फिल इन द डिग्री वैल्यूज इन डिग्रीज इन ब्लैंक स्पेसेस। तो ये अपने को ब्लैंक स्पेसेस दिए, तो मैंने वैल्यूज़ लिख लिए आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसको लिख दीजिए ये, क्योंकि इंडिया का डिग्री वो सब के एक्सटेंड के बारे में होता है, तो मैंने आपको लिख के दे दिया, प्लीज़ लिख दीजिए।
तो अपन देख लेते हैं क्या है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये इसका मतलब होता है मिनट। तो इंडिया किधर सिचुएटेड है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 31 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इंडिया का ये लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड इंडिया का क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो इंडिया मोस्टली ईस्ट में, लैटिट्यूडल का अपन ये वाला बोलते हैं नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडल का अपन ये ईस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडिया नॉर्थ और ईस्ट में। तो फिर अपन एन इधर यूज़ किया है और इधर अपन ने ईस्ट किया, किसके लिए? लॉन्गिट्यूड्स के लिए। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो ये इंडिया का पूरा एक्सटेंट है। तो आप इसको प्लीज़ याद कर दीजिए, ये आपको आंसर्स MCQ नेम द फॉलोइंग किसी में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? स्लीपिंग लाइन। मतलब इंडिया कितना है ईस्ट टू वेस्ट। तो देखिए इधर से गुजरात से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है जाके अरुणाचल प्रदेश का ये एंड है ना, उधर खत्म होता है। ये अपना पूरा इंडिया का लैटिट्यूडल एक्सटेंट हो चुका है। और लॉन्गिट्यूडल क्या होता है? स्ट्रेट होता है, मतलब कश्मीर से पूरा कन्याकुमारी तक अपना ये पूरा हो जाता है लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। मेनलैंड का मतलब होता है इंडिया के अंदर का। तो आप समझ करेंगे तो क्या होगा? होप यू विल रिमेंबर दिस एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो अपन आगे बढ़ते हैं, क्या है अभी इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट को पहले अपन अंडरलाइन कर लेते हैं, ये अपने लिए की वर्ड हो चुका है। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो इंदिरा पॉइंट को पहले अंडरलाइन करते हैं, फिर सदर्न मोस्ट टिप को भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो अभी अपने को कहना क्या चाहता है ये देखते। इंदिरा पॉइंट है जो क्या है? इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है। सदर्न मोस्ट मतलब एकदम साउथ का टिप है। तो जैसे देख सकते हैं ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है, तो इसके साउथ में यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। तो ये इंडिया का सबसे लास्ट एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट का टिप बोला जाता है इसको, टिप। तो आप याद रखना कि आपको कभी भी MCQ या फिलिंग द ब्लैंक्स नेम द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। तो अभी इसका ये भी बताया उन्होंने, एक्सटेंड भी बताया। तो क्या इट इज़ लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो ये नॉर्थ में लोकेटेड है, कौन सा? 6 डिग्री। पूरे अर्थ की ये बात कर रहे हैं ये लोग। तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में सिचुएटेड है। और ये पैरेलल वर्ड भी आप यूज़ कर लेना, तो पैरेलल मीन्स हो जाएगा कि वहाँ पर वो सिचुएटेड है। तो यही था पूरे छोटे पैराग्राफ में। तो भी अपन आगे देख लेते हैं क्या है। ऑब्जर्व फिगर 2.1। तो भी अपने को ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड द वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया। तो ये क्या बोल रहे हैं? अपने को आइडेंटिफाई मतलब देखना है। आइडेंटिफाई मतलब देखना, क्या देखना है? कंट्रीज। कंट्रीज मतलब इंडिया के बाजू में कौन सी कंट्रीज है। और वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज मतलब कौन से ओशियंस या सी है, तो वो भी अपने को देखने बोला है। एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। तो अपने को बाजू में ये टेबल दिया है, तो मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप इसको लिख दीजिए। तो जैसे देखते हैं अब ये लोग ने अपने को यहाँ पर डायरेक्शंस दिए हैं और नेबरिंग कंट्री या सी या ओशियन। तो अभी देखो ईस्ट बात करें हैं, तो अभी इंडिया का डायग्राम देखो। ये इंडिया के डायग्राम में हमेशा याद रखना, ये छोटे सा बना दो। ये नॉर्थ होता है हमेशा ऊपर, नीचे साउथ। हमेशा राइट हैंड साइड में होता है हमारा ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। तो ये समझे, ऐसा नॉर्थ साउथ वेस्ट और ये ईस्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होगे। तो अभी अपने को ईस्ट दिया है, तो अपने को क्या बताना है? नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री मतलब इंडिया के बाजू में ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा कंट्री है। तो अभी देख लेते हैं ईस्ट में, जैसे कि अपन देखेंगे ये ईस्ट पार्ट है राइट हैंड साइड। तो अपने को 2 कंट्रीज़ दिख रहे हैं ईस्ट, मतलब ये साइड में अपने को 2 कंट्रीज़ दिख रहे हैं, जैसे एक बांग्लादेश है और एक भूटान है। तो अपन को ये 2 कंट्रीज़ मिल चुके हैं। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे बांग्लादेश एंड भूटान। और अपने को सीज़ और ओशन भी बोला, तो सीज़ कौन सा दिख रहा है अपने को ईस्ट में? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल एक ईस्ट में सी है। तो आप समझ सकते, मैंने इधर लिखा नहीं है तो आप लिख देना कि इधर बे ऑफ बंगाल भी है, तो वो ओशियन टाइप हो जाएगा। अभी ये नॉर्थ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ मतलब हो चुका है अभी ऊपर की साइड। ऊपर की साइड में अभी कौन से वो हो जाएंगे कंट्रीज़। तो देखिए ऊपर, अब ऊपर हो जाएगा चाइना एक है और एक नेपाल है। जैसे अपन देखेंगे, अपन समझो इधर एग्जैक्ट सेंटर में खड़े हैं, तो अपने ऊपर ऐसे कंट्रीज़ में अपन चाइना और नेपाल बोलेंगे। ओशियन कोई नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर सब लैंड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नेपाल लिखा नहीं है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे नेपाल लिख दीजिए। यहाँ पे ओशियन और सी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे ऊपर लैंड है। यहाँ पर नीचे ही खाली हो सकता है, या ईस्ट आजू बाजू में हो सकता है ओशियंस। तो आप समझ के देंगे। और वेस्ट डायरेक्शन में क्या है? वेस्ट मतलब अपना ये साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को कौन सी कंट्रीज़ दिख रही है? तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कंट्री दिख रही है, ये 2 कंट्रीज़ है। तो यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में अपने को नेबरिंग मतलब बाजू का कंट्री, यहाँ पे ये लोग ने नेबरिंग पूछा और सीज़ और ओशन भी पूछे। तो यहाँ पे पाकिस्तान और अपन ने अफ़गानिस्तान लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने अरेबियन सी लिखा है। अरेबियन सी क्यों लिखा? कि उन लोगों ने अपने को सी पूछा है, ओशियंस पूछे है। तो यहाँ पे वेस्ट में अरेबियन सी भी है, जिसको हम हिंदी में अरब सागर बोलते हैं, जो मुंबई, गोवा
महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और गुजरात के बॉर्डर्स पे सिचुएटेड है, तो उसे हम अरेबियन सी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाकिस्तान, अरेबियन सी और अफ़गानिस्तान भी आएगा। आप इजीली मैप में से देख के लिख सकते हैं। तो ये आपको मतलब बहुत इजी हो जाएगा कि आप अभी से ही मैप रीडिंग सीख रहे हैं, क्योंकि मैप रीडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो ज्योग्राफी के पेपर में 4 मार्क का है। तो आप प्लीज़ होप सीख लीजिए। अभी है साउथ। साउथ में कौन सा कंट्री अपन देखेंगे? साउथ। तो साउथ में अपने को श्रीलंका दिखता है, एक अकेला श्रीलंका अपना है नेबरिंग साउथ में जो इधर है। और यहाँ पर अपन देखेंगे यहाँ पे कोई सी नहीं है, यहाँ पे ओशियन है जो अपना इंडियन ओशियन है, तो भी सिचुएटेड है। तो डायरेक्शन साउथ में अपन लिख सकते हैं नेबरिंग कंट्री में श्रीलंका, और ओशियन में अपन लिख सकते हैं इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो आपने देख लिया होगा कि ये ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ डायरेक्शन है। उनकी नेबरिंग कंट्रीज मतलब बाजू की कंट्रीज़ कौन सी है? सीज जो कि 2 ही होते हैं इंडिया के बाजू में, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और ओशियन एक ही है जो साउथ में है, इंडियन ओशियन। तो ये इंडिया का पूरा लोकेशन, एक्सटेंट और बाउंड्रीज था जो हमने पढ़ लिया, पूरा सीख लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम ब्राज़ील के बारे में पूछेंगे, क्योंकि 2 जन का पूछा है कंट्रीज़ का। अभी नेम ऑफ द कंट्री तो कौन सा है? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। हम ब्राज़ील बोल सकते हैं या रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील भी बोल सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है, पर जनरली हम ब्राज़ील ही कहते हैं। तो यहाँ पर अभी नेम ऑफ द कैपिटल, ब्राज़ील का कैपिटल कौन सा है? ब्राज़ीलिया। तो आप ये इजीली याद कर सकते हैं कि ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया, तो साउंड्स में थोड़ा सेम हो जाता है, तो आप याद कर लेना इसका ब्राज़ीलिया है। अभी हम क्या करेंगे? लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, जो अपन ने इंडिया का सेम पढ़ा था वैसे हम ब्राज़ील का भी सेम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल मोस्ट ऑफ इट्स लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि सम पार्ट मतलब थोड़ा सा पार्ट ब्राज़ील का किधर लाई होता है? नॉर्थ में। पूरे अर्थ की हम बात करें तो थोड़ा सा पार्ट ब्राज़ील का नॉर्थ में लाई करता है, जो हेमिस्फीयर मतलब पूरे अर्थ के नॉर्थ में पाया जाता है थोड़ा सा। और वाइल मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादा करके ब्राज़ील का किधर पार्ट पाया जाता है? साउथ में। तो अब ये 2 अंडरलाइन कर दीजिए, याद रहेगा आपको हेमिस्फीयर। ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जैसे इंडिया में एशिया कॉन्टिनेंट के इंडिया साउथ नॉर्थ में था, साउथ में था, सॉरी माफ़ कीजिए। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ में था, तो ब्राज़ील क्या है? ब्राज़ील वेस्ट में, वेस्ट मतलब नॉर्दर्न पार्ट के वेस्ट में कौन से कॉन्टिनेंट के? साउथ अमेरिका। यहाँ पे साउथ अमेरिका बोलते हैं, वहाँ पे एशिया मतलब वो कॉन्टिनेंट्स में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर लीजिए कि नॉर्थ और साउथ अर्थ के हेमिस्फीयर में ब्राज़ील सिचुएटेड है, और वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट के वेस्ट में साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील जो है लोकेटेड है। तो ये थोड़ा ब्रीफ था ब्राज़ील के बारे में, तो आप याद रख लीजिए इसको, ये इजी है काफ़ी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपने को ब्राज़ील का एक्सटेंट बताना है। एक्सटेंट जैसे अपन इंडिया का देखा था वो ब्लैंक्स में, हम ब्राज़ील का देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ द फिगर 2.2 फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ ब्राज़ील। जैसे आपको बताया मेनलैंड मीन्स उसके अंदर का पार्ट का हमको एक्सटेंट बताना है। फिल इन द डिग्री वैल्यू ब्लैंक स्पेसेस। तो ब्लैंक स्पेसेस करना है, जैसे मैंने आपको दे दिया है, तो आप प्लीज़ लिख दीजिए उसको। तो जैसे क्या है 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। तो जैसे नॉर्थ मतलब ये एक नॉर्थ हो गया लैटिट्यूड का, लैटिट्यूड मतलब हो चुका है स्लांट अपन ऐसे स्लांट पर करते हैं उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इधर एक नॉर्थ है तो उसका नॉर्थ हो जाएगा 2। तो कहाँ तक है वो? ये कहाँ तक है? 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। तो नॉर्थ से पूरा साउथ हो चुका है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अभी हम लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल है 38 डिग्री 47 मिनट वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वेस्ट की बात की थी कि वेस्ट में है तो उसका वेस्ट हो जाएगा। तो किधर तक है? 73, ये 73 है डिग्री 48 मिनट वेस्ट। तो उसका लॉन्गिट्यूडनल वो मोस्टली वेस्ट में है, तो उसका वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो चुका। तो ये एक्सटेंट थे ब्राज़ील के, तो आप इसको याद कर लीजिए, ये आपको आंसर उस समय कहाँ भी आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या बोला है। ऑब्जर्व फिगर 2.2 आइडेंटिफाई ब्राज़ील्स नेबरिंग कंट्रीज़। तो यहाँ पर भी अपने को ब्राज़ील की नेबरिंग कंट्री देखनी है। एंड ओशियंस, यहाँ पे सी नहीं बोला है क्योंकि ब्राज़ील के बाजू में कोई सी नहीं है, डायरेक्ट ओशियन है, इसलिए यहाँ पे वर्ड ओशियन यूज़ किया है। फिल इन द ब्लैंक्स चार्ट गिवन बिलो इन योर नोटबुक। फिल इन द चार्ट गिवन बिलो इन योर नोटबुक। तो हमें ये चार्ट दिया हुआ है, जैसे हमने इंडिया का भरा था वैसे हम अभी ब्राज़ील का भर लेंगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्शंस दिए और नेबरिंग कंट्री एंड ओशियंस पूछा है। नॉर्थ में कौन सी कंट्री सिचुएटेड है ब्राज़ील के बॉर्डर पे? जो कि है फ्रेंच गुयाना। जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ में फ्रेंच गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, तो ये सब उसके फ्रेंच में सिचुएटेड है।
वेस्ट। अब वेस्ट में कौन से है, एक आपको दिखेगा यहाँ पे पेरू, पेरू उसकी कंट्री है बाजू में, और एक बोलीविया, बोलीविया करके भी उसके वेस्ट में, जिसके अंदर वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। फिर आगे देखेंगे हम साउथ में, तो साउथ में ब्राज़ील किसका अपने बॉर्डर शेयर करता है, तो हम देखेंगे अर्जेंटीना और उरुग्वे। हम यहाँ पे ओशियन नहीं लिख रहे हैं इंडिया जैसा, क्योंकि ब्राज़ील यहाँ पे मोस्टली बॉर्डर शेयर करता है, मोस्टली यहाँ पे सब पूरा बॉर्डर ब्राज़ील शेयर करता है, तो हम यहाँ पे ओशियंस नहीं लिख सकते ऐसी। तो अभी ईस्ट बोला है तो ये ईस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसलिए हम अभी यहाँ पे ओशियन लिखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक ओशियन होता है जो है अटलांटिक ओशियन, तो ईस्ट में खाली एक अटलांटिक ओशियन सिचुएटेड है। तो यही थे पूरे डायरेक्शंस और उनके नेबरिंग कंट्रीज़ और ओशियन। ईस्ट में कोई कंट्रीज़ नहीं है, तो आप अच्छे से समझ करेंगे ये 2.2 फिगर कैसा था। होप सो आपको समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट पेज है तो कि 2 ही पैराग्राफ है, तो देख लेते हैं ये क्या कहना चाहता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मीन्स होता है पास्ट, कोई भी कंट्री के पिछले मतलब इंडिपेंडेंस के पहले क्या क्या हुए थे, कैसे फेस किए थे प्रॉब्लम्स, तो अभी इंडिया के बारे में बताएंगे। तो वो देख लेते हैं। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, 1.5 सेंचुरी मतलब होता है 150 ईयर्स। तो इंडिया क्या था, ब्रिटिश के अंदर रूल में था, उसके अंदर था रूल के, तो कितना साल था, 1.5 सेंचुरी। तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, आपके लिए फिलिंग इन ब्लैंक्स में आ सकता है। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 जो है 15 अगस्त। डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वॉर्स, तो इंडिया ने क्या क्या फेस किया है, 3 वॉर्स। जैसे 3 वॉर्स कौन से थे, 1962 में चाइना के साथ हुआ था, और 65-71 में पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो मतलब 15 साल के अंदर ही इंडिया ने 3 वॉर झेल लिए थे। तो ये देख लीजिए। फेमाइन सिचुएशन, फेमाइन सिचुएशन होता है कि कुछ कुछ जगह पे इंडिया में मतलब खाने पीना वहाँ तक लोगों तक नहीं पहुँच रहा था, तो लोग माल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे थे, तो वो एक फेमाइन सिचुएशन होता है इन वेरियस पार्ट्स। एंड सिमिलर इशू मतलब थोड़े बहुत वैसे ही प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को बहुत सारे हुए थे। इंडिया इज़ मेजर डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया मतलब डेवलप हो रहा है, इंडिया डेवलप नहीं है। जैसे अपन देखेंगे अमेरिका, यूके, वो सब डेवलप कंट्री है, पर इंडिया क्या है, डेवलप हो रहा है। इंडिया को 70 साल हो चुके हैं आज़ादी होके, तो इंडिया डेवलप हो रहा है धीरे धीरे अलग अलग फील्ड्स में। इंडिया इज़ कंसिडर टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू, ग्लोबल मार्केट का मतलब हो जाता है कि इंडिया अपने गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको ग्लोबल मार्केट बोलते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो इसलिए इंडिया बहुत उसमें एकदम मेन रोल निभाता है। बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड अप। पेस्ड अप मतलब इंडिया जितने अपने स्पाइसेस, इंडिया में स्पाइसेस बहुत होते हैं, तो वो जितना एक्सपोर्ट कर रहा था उसके वजह से क्या हुआ, इंडिया का इकोनॉमिक मतलब पैसा, इंडिया का मतलब देश का पैसा क्या हो गया, पेस्ड अप हो गया, मतलब बढ़ते जा रहा है, मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, जो मतलब अच्छा साइन होता है कोई भी कंट्री के लिए। द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज़ पॉपुलेशन इज हाई, इसका मतलब क्या, मतलब यूथ मतलब युवा होते हैं, यंग पीपल, उसका पॉपुलेशन इंडिया में बहुत हाई है। तो ये याद रखने के लिए अंडरलाइन कर दीजिए। इसका मतलब क्या, इंडिया का पॉपुलेशन हमेशा कोई भी कंट्री का अपन वर्ल्ड में बात करें, पॉपुलेशन तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे सीनियर सिटीजन, यूथ और चिल्ड्रन होते हैं। तो इंडिया का जिसका भी यूथ ज़्यादा हाई होता है उसके लिए बहुत इकोनॉमिक के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इंडिया के लिए वो बहुत अच्छी बात है। एज दिस फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, तो इसके वजह से क्या होता है, जितने युवा होंगे वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत होगा, मतलब वहाँ पे ज़्यादा काम होगा, उसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। इंडिया इज़ लुक अपॉन एज अ यंग कंट्री, इसका मतलब है यंग कंट्री मतलब इंडिया अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट युवाओं पे देखता है, मतलब यूथ पे देखता है कि वो उनका इकोनॉमिक लेवल बढ़ाएंगे पैसों से। तो ये इंडिया का पूरा बैकग्राउंड था जो हमने आज पढ़ा। अभी आगे देखते हैं ब्राज़ील के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब हिस्ट्री, मतलब पास्ट में ब्राज़ील के साथ क्या हुआ था। फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, मतलब 300 साल तक, 300 साल मतलब बहुत हो जाता है। ब्राज़ील किसके अंदर था, पोर्चुगीज़ मतलब पोर्चुगल होते हैं, उनके रूल के अंदर था। इंडिया ब्रिटिश के अंदर था, ब्राज़ील पोर्चुगीज़ के अंदर है। ब्राज़ील गेन मतलब होता है उन्होंने पाया, मतलब मिला। गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822, तो 1822 में मिला था, मतलब ब्राज़ील को इंडिया से बहुत बहुत पहले मिल चुका है उनका आज़ादी। फ्रॉम 1930 टू 1985, मतलब ये साल के बीच में ब्राज़ील मतलब समझो 50 साल, हाफ सेंचुरी मतलब 50 साल, मोर देन अ हाफ सेंचुरी मतलब सेंचुरी मतलब 100 साल, हाफ सेंचुरी मतलब 50, तो 50 साल से ज़्यादा। तो मतलब क्या था, इट वॉज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, तो वहाँ पे मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं था कि मतलब ऐसे पार्टीज वहाँ पे रूल नहीं करती थी, मतलब खाली मिलिट्री रूल कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेवरल प्रॉब्लम्स हुए थे,
तो इसके वजह से ज़्यादा 50 साल से ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री का रूल था। इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी। तो मतलब धीरे धीरे उन्होंने भी अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाया। कब बढ़ा? 20th सेंचुरी पर। लेट मतलब होता है इधर एंड के 20वीं सदी में उन्होंने अपना इकोनॉमिक का ग्लोबल फाइनेंस डिफ़िकल्टीज जो थी वहाँ पे उन्होंने बढ़ा दिया। ब्राज़ील इज सीन एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ब्राज़ील क्या इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है? जैसे ब्राज़ील एक कॉफ़ी पॉट है, कॉफ़ी पॉट मतलब वो कॉफ़ीज़ पूरे वर्ल्ड को देती है। तो उसके वजह से एक वो उनका रीज़न है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के। एंड एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर। तो वो फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डे टू डे लाइफ में सबको कॉफ़ीज़ वो सब चाहिए रहती है। तो इसलिए ब्राज़ील एक इम्पॉर्टेंट मार्केट में हो सकता है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो हम ये देख लेते थोड़ी बहुत ब्लैंक्स है। नेम दे ऑल कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स बताया तो दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट है? तो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो ये डायग्राम में हमको फिल करने बोला है। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका होता है, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये होता है यूरोप का पार्ट, ये होता है पूरा एशिया का पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली तो एक एंटार्क्टिका करके भी होता है। तो ये इन्होंने डायग्राम में नहीं दिया है तो इसलिए 6 कॉन्टिनेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं। और ओशियंस भी 60 होते हैं यहाँ पे। जैसे कि आर्टिक ओशियन होता है, यहाँ पे एटलांटिका ओशियन होता है, यहाँ पे इंडियन ओशियन होता है, यहाँ पे पैसिफिक होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सब ओशियंस होते हैं। तो ये कुछ नहीं था। तो आगे ये सब हमको फिल करने बोला है, आप वो कर लीजिए। कलर ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया यूजिंग द डिफरेंट कलर। तो हमको ये कलर करने बोला है। जैसे इंडिया ये रहा पूरे वर्ल्ड के मैप में और ब्राज़ील ये रहा, उनके कलर से करना है हमको। वो कलर करना है कि हमको याद हो जाए। अभी ड्रॉ एन इक्वेटर ऑन दी मैप एंड राइट इट वैल्यू इन डिग्री। तो हमको इक्वेटर ड्रॉ करने बोला है जो कि यहाँ से चालू होता है। आप मार्क कर दीजिए और स्केल से ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से चालू होता है जो ब्राज़ील के इस पार्ट से, नॉर्दर्न पार्ट से पास होके यहाँ तक जाता है। तो ये इसका इक्वेटर होता है। और शो द सिंबल ऑफ द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की बात होती है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये डायरेक्शन मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट होता है। तो ये ऐसे होता है। तो आप होप समझ करेंगे ये 4 क्या था। तो ये इसी तरह हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसे शेयर और लाइक कर दीजिए। जितने आप दोस्तों को भेजोगे उतना अच्छा हो जाएगा उनके लिए भी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।